Hello everyone, I am SK Misra. Welcome to my channel Concept of Mathematics with SK Misra sir. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सीरीज में यह मेरा दूसरा वीडियो है जो कि होगा सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन में पिछले वीडियो में बताया था कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग कितने मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। मुख्य रूप से दो मेथड था। पहला था ग्राफिकल मेथड और दूसरा था अलजेब्रिक मेथड। We further divided algebraic method in three categories, three parts: eliminating, substitution, and one cross multiplication. तो ये तीन तरह से और एक ग्राफिकल मेथड, चार तरह से हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज का वीडियो मेरा होगा जो फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम लोग किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड को जानने से पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने का जो कंडीशंस है, किस कंडीशन को कैसे फॉलो होता है, तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, वो हम लोग सबसे पहले देखें, जिसको कहते हैं शर्तें, कंडीशंस। पहले तो ये लिखो कि ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफीय विधि, हिंदी में इसको कहते हैं ग्राफीय विधि। तो देयर शुड बी थ्री कंडीशंस। जब हम किसी इक्वेशन को चेक करेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 से, तो तीन कंडीशंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? देखो, हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, A1 by A2 is not equals to B1 by B2। दूसरा हो सकता है A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2, and third one is A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2। ये तीन कंडीशंस हो सकते हैं। यदि A1 by A2 आता है तो ये क्या होगा? ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। हिंदी में बताते जा रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। दूसरा A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2 होगा, तो ये ओवरलैपिंग होगा, एक दूसरे पर कंसाइड करेगा। ये होगा कॉन्सिडेंट लाइन। ओवरलैपिंग मतलब दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप, एक ही पर जाएगा। समपाती, हिंदी में इसको कहते हैं समपाती, याद रखना, समपाती रेखा। और यदि ऐसा रहता है A1 by A2 is equals to B1 by B2 but not equals to C1 by C2, then the line will be parallel। ये लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा, मतलब ये पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है, मतलब समांतर। देखो, अब ये जो होता है, ये दो कंडीशन को हिंदी में कहते हैं अवरोधी। इसका हल होता है और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन।
हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ये हम लोग अलजेब्रिक मेथड में जानेंगे। इसका होगा मैनी सॉल्यूशन। ये हम अलजेब्रिक वाला थोड़ा बता दे रहे हैं। और ये होगा वन सॉल्यूशन। ये तीन तरह का लाइन आ सकता है। तीनों तरह के लाइन से हम लोग को तीन तरह का सॉल्यूशन मिलता है। हम लोग एक एक करके इक्वेशन दे करके चेक करके बताएंगे कि कैसे किस ढंग का इक्वेशन लाइन आता है और हम लोग क्या लिखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग खींचते कैसे हैं, लाइन कैसे खींचते हैं। तो इसके लिए तुम लोग जानते होंगे, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि किसी प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, एंड अदर इज वर्टिकल लाइन। एक क्षैतिज रेखा और एक उदर रेखा। क्षैतिज रेखा को इधर x लेते हैं, इधर x डैश, ऊपर y एंड y डैश, नीचे y डैश। जहाँ दोनों मिलता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, ऑरिजिन। और राइट साइड यहाँ से जाएंगे बराबर बराबर हम लोग करते हैं 1 2 1 2 3। ये पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होगा 1 -2 -3। ऊपर भी पॉजिटिव होता है 1 2 3 4। नीचे निगेटिव होता है -1 -2 -3। ये चीज आप लोग पहले जान चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़े होंगे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, है ना। तो इसका भी हम लोग यहाँ यूज करेंगे। पहले हम इक्वेशन लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसका कि हम लोग चेक करते हैं। मान लो हम लेना 2x + 3y - 6, 2x + 3y - 6 = 0। और दूसरा इक्वेशन हम ले लें या 2x + 3y - 17 = 0। और तीसरा है 3x - 2y 3x - 2y 3x - 2y - 6 = 0। ये दो इक्वेशन हम ले लिए। अब देखिए, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसका किस ढंग का हल होगा। याद करो, हम बताए हैं। अब यहाँ पर देखो a1 कितना है, a1/a2। a1 है 2 और ये है 3। a1/a2 2/3 एंड b1/b2 कितना होगा, b1 है 3 और b2 है -2। क्या देख रहे हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बताइए स्टूडेंट, जब ऐसा कंडीशन आता है, ये बताए हैं क्या होगा, रिकॉल करो क्या होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। मतलब ये एक बिंदु पर कटेगा और एक हल होगा। अब इसको हम लोग हल करके यहाँ तो हम चेक कर लिए, लेकिन आपको दिखाना है ग्राफ पर कि हाँ भाई ये लाइन एक जगह जाके कट रहा है, जो ना उसका क्या हल होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, ये हम लोग दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, इसके लिए पहले आप जानिए कि क्या नियम है, करना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ही जान लो अच्छी तरह से कि हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं। एक्स वाई, पिछले वीडियो में हम बताए थे एक्स वाई सॉल्यूशन होता है किसी भी इक्वेशन का। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। हमेशा याद रखना, जो इक्वेशन दिया हुआ है इससे हम लोग वाई का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालना है, वाई का। कैसे निकालोगे, 17 को और 2x को उधर भेजो। देखो 17 प्लस माइनस में उधर जाके हो जाएगा, इधर 3y रहेगा, अभी 3y रहने देते हैं। 17 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x प्लस में उधर जाके -2x। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो गया, 17 - 2x/3। ये निकल गया तुम्हारा 17 - 2x/3। अब हम इससे याद रखो, हमेशा y का वैल्यू निकालेंगे और y का मिनिमम कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू पुट करके हम लोग 2 वैल्यू निकालेंगे। 3 भी निकाल सकते हैं, अच्छा रहता है। ये निकल जाता है तो 2, कम से कम 2। अब देखो क्या हम देंगे यहाँ पर,
यहाँ पर हम यदि 0 देते हैं तो नहीं होगा, हम 1 देंगे। 2 का 2, 17 में 2 गया 15, 15/3 5, एक वैल्यू मिल गया हमको। सेकेंड वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना देंगे, 4 दे दो। यस, 4 2 जा 8, 17 में 8 गया तो 9, 9/3 हमको 2 को सॉल्यूशन मिल गया, x 1 5 4 3। अब दूसरा इक्वेशन लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है, इसमें देखो, इसमें हमको y का वैल्यू निकालना है। -2y, पहले y को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल बचेगा क्या, 3x - 3 6, 3x - 6, देयरफॉर y इक्वल 3x - 6/2। अब इससे भी हम लोग 2 वैल्यू निकालेंगे, 2 वैल्यू निकालेंगे, 2 या 3 जितना भी निकाल सकते हो, x और y हम ले लेंगे। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करिए आप। मान लो हम ले लेंगे 0, सबसे पहले आप 0 ले लो, तो ये 0 हो गया, 2 3 जा 6 -3। नेक्स्ट इज 4 ले लीजिए, 4 3 जा 12, 12 - 6 6 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 4 ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। कुछ और भी ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 2 6 6 - 6/2 0/2 = 0/anything 0। 3 वैल्यू, इसमें 3 वैल्यू आसानी से आ गया था, हम ले लिए। अदरवाइज 2 वैल्यू से भी हम लोग काम चला सकते थे। तो हमको याद रखना ये वैल्यू, ये इसमें ये और ये वैल्यू। अब हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं इसको जानने के लिए अब हम लोग देखते हैं। इसी सब बिंदु को हम लोग प्लॉट करेंगे। हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, आप लोग ये समझ गए। अब याद रखिएगा क्या लेना है। पहला इक्वेशन के लिए इसमें आपका एक्स वाई क्या क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं। एक्स वाई हो गया 1 5 और 4 3। और इस इक्वेशन के लिए एक्स वाई क्या हो गया, इस इक्वेशन के लिए 0 -3 0 -3 4 3 और दूसरा 2 और 0 ये आ गया। अब हम लोग इसको मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। इधर हम लोग क्या लेंगे, एक्स एक्सिस, इधर लेंगे एक्स डैश एक्सिस, ऊपर लेंगे वाई, नीचे लेंगे वाई डैश। अब यहाँ हो जाएगा 0। अब इसके राइट साइड देखो, ये तो ग्राफ पेपर पे बनता है, ऐसे यदि तुम कॉपी पे बनाओगे तो क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा यहाँ पे 1 2 3 लोगे, जब शुड बी इक्वल डिस्टेंस, इसमें शुड बी इक्वल। जैसे यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी देखो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 हम लोग ले लिए। अब देखिए ये वैल्यू को पुट करो, 1 और 5 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे 1 लेंगे और वाई एक्सिस पे 5, यहाँ ले लो 5। 1 और 5 कहाँ पे पॉइंट होगा, 1 से 7 ऊपर जाओ, कहाँ पे 5 पे, 1 और 5, इसको यहाँ लिखेंगे 1 और 5। सेकेंड इज 4 3, x 4 y 3, ये पॉइंट हो गया 4 3। अब नेक्स्ट इज 0 -3, x = 0 y = -3, यहाँ होगा, यहाँ होगा। नेक्स्ट है 4 3, तो यही पॉइंट होगा 4 3। नेक्स्ट 2 0, यहाँ पे लिख दीजिए 0 -3, 0 -3, 2 0, x is 2 y is 0।
इट इज 2 अब देखो इससे पहले एक लाइन खींचेंगे हम लोग इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, जो कि ऐसे जाएगा। अब इस 3 पॉइंट है, यहाँ तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे जो कि तुम्हारा कुछ इस प्रकार से जाएगा। जहां दोनों कटा, देख लो दोनों एक बिंदु पर कटा, तो एक बिंदु पे कटा है, जहां जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट किया, दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वेयर दे इंटरसेक्ट, x is equals to 4 and y is equals to 3। यही तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, यही हल हो गया, यही आंसर हो गया। तो इस दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं x equals to। अब आप लोग बाकी का दो तरह का जो कंडीशंस था, एक कंसाइड करेगा एक दूसरे पर और एक पैरेलल लाइन मिलेगा, तो उसके लिए हम दो इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया हूँ। इस दोनों इक्वेशन को आप लोग जो मेरा नियम बताया गया उसके अनुसार आप लोग सॉल्व करके ग्राफ खींचिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए होंगे तो मैं फिर से करूँगा, क्योंकि अगला वीडियो फिर मेरा इसी सीरीज पे नेक्स्ट होगा कि हम लोग अलजेब्रिक विधि से 3 जो मेथड है उससे हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज का वीडियो इस टॉपिक पर यहीं तक रहेगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।